हेलो। तो आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे ऑपरेटर्स इन सी शार्प। और फर्स्ट ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, तो इसमें है प्लस, माइनस, देन मल्टीप्लाई, डिवीजन, रिमाइंडर और मॉड्यूल। उसके बाद है इंक्रीमेंट बाय एंड डिक्रीमेंट बाय। ये ऑपरेटर को प्रीफिक्स एंड पोस्ट ऐसा भी बोला जाता है। ओके, तो मोस्टली ये जो ऑपरेटर्स है, ये ऑपरेटर्स अरिथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, तो अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये ऑपरेटर हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, सो लेट मी ओपन विजुअल स्टूडियो। तो आपको पता है यहाँ पे क्या करना है, गो टू विजुअल स्टूडियो। करेक्ट। और अभी ऑलरेडी मैंने एक सी शार्प का प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, जो हमने प्रीवियस सेशन में क्रिएट किया था, राइट। तो मैं वही प्रोजेक्ट ओपन कर रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट में यहाँ पे राइट साइड में आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर दिखाई देगा विजुअल स्टूडियो के अंदर। और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट आपको दिखाई देंगे, राइट। इस प्रोजेक्ट में मैंने क्या किया है, यहाँ पे नंबर ऑफ फोल्डर्स क्रिएट किए हैं। जैसे ये मेरा एक फोल्डर है, ये एक फोल्डर है, राइट, ये एक फोल्डर है, सॉरी ये प्रोजेक्ट्स है एक्चुअली। और ये एक फोल्डर है, करेक्ट। तो इस फोल्डर के अंदर ये तीन प्रोजेक्ट है। अभी मैं फोर्थ प्रोजेक्ट ऐड कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, ऐड न्यू प्रोजेक्ट। इसके अंदर यहाँ पे आपको जो भी प्रोजेक्ट का नाम देना है, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, यहाँ पे ऑलवेज आपको कंसोल एप्लीकेशन लेना है, देन क्लिक ऑन ओके बटन। ठीक है, इस तरह से प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा। यहाँ पे राइट क्लिक करके सेट एज अ स्टार्टअप प्रोजेक्ट करना है। और ये जो प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल है, तो इनिशियली जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको इसके अंदर ही कोड करना है। ये ब्रैकेट के अंदर जो लास्ट लास्ट यहाँ पे जो लाइन है, यहाँ पे आपको कंसोल डॉट रीड लाइन ऐड करना है। तो इस लाइन का पर्पस क्या है, ये स्क्रीन को होल्ड करता है। जो कंसोल स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन को ये होल्ड करता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, जैसे ऑपरेटर्स में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब ऑपरेटर्स है। ओके, तो ये सब ऑपरेटर हम लोग वन बाय वन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास दो वेरिएबल है, इंटीजर a इक्वल टू सम वैल्यू जैसे 10, और इंटीजर b इक्वल टू 20। ओके, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल्स है, फर्स्ट वेरिएबल का नाम a है, दूसरे वेरिएबल का नाम b है। इसमें वैल्यू 10 है और इसमें 20 है, करेक्ट। तो मुझे अगर इस वैल्यू वेरिएबल्स की अगर एडिशन करनी है, तो मैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर यूज करके ये कर सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑपरेशन है ऐड। तो आपको क्या करना है, इसके लिए सिंपली एक थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जैसे इंटीजर्स रिजल्ट इक्वल टू a प्लस बी। ओके, तो इस वेरिएबल का नाम है रिजल्ट ऐड। तो सिंपली आपको क्या करना है, वेरिएबल डिक्लेयर करना है और इक्वल टू a प्लस बी, इस तरह से करना है। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे आउटपुट भी प्रिंट कर सकते हो यूजिंग कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, ठीक है। इस तरह से आप ये ऑपरेशन कर सकते हो यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर। उसके बाद ये भी ऑपरेटर्स है, तो वो भी ट्राई करते हैं। तो अभी मैं सेम कोड कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बस मुझे वेरिएबल के नाम चेंज करने हैं। तो जैसे अभी ये ऐड वेरिएबल हम लोग फिर से डिक्लेयर कर नहीं सकते, यहाँ पे ऑलरेडी डिक्लेयर है, तो इसे मैं कुछ और नाम देता हूँ। और यहाँ पे ऑपरेशन होगा माइनस। ओके, उसके बाद है, सॉरी, मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन, लेट्स से मल्ट। ओके, ये वैल्यू आपको जो प्रिंट करनी है, वो आपको यहाँ पे पास करनी होंगी, जो भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है। और इसके बाद डिवीजन। ठीक है, तो इस कोड में डिफिकल्ट ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे बस दो वेरिएबल डिक्लेयर किए थे। तो सबसे पहले यहाँ पे एडिशन किए इस वेरिएबल में, फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे डिवीजन। ओके, उसके बाद और क्या है, रिमाइंडर भी है, राइट, परसेंटेज।
तो देखते हैं रिमाइंडर में क्या आउटपुट आता है। ओके, अभी आपको अगर ये इस प्रोग्राम का अगर आउटपुट देखना है तो आपको क्या करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले यहाँ पे सेट एज अ स्टार्टअप प्रोजेक्ट करना है, करेक्ट। उसके बाद इस प्रोजेक्ट को यहाँ से रन करना है। ठीक है, अभी प्रोग्राम रन हो रहा है। ओके, प्रोग्राम रन हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, सबसे पहले जो एडिशन थी, ओके, तो यहाँ पे एडिशन आउटपुट 30 आया है इस लाइन का, लाइन नंबर 21 का, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे सेकंड वैल्यू है -10। तो यहाँ पे एक्चुअली ए की वैल्यू 10 है और बी की 20 है, तो इसलिए ये -10 हुआ है, करेक्ट। इसलिए ये -10 है। उसके बाद नेक्स्ट है 200। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हुआ है A × B, और ये मल्टीप्लीकेशन आउटपुट प्रिंट हुआ है। उसके बाद है डिवीजन। यहाँ पे 0 क्यों आया है, बिकॉज ए की वैल्यू लेस है और बी की ज्यादा है, करेक्ट। और ये इंटीजर वेरिएबल है, तो इंटीजर वेरिएबल में क्या होगा, आप पॉइंट पे वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, वो जो आंसर है वो इनफाइनाइट है, इसलिए वो 0 हो गया बाय डिफॉल्ट। और उसके बाद है डिवीजन। तो डिवीजन में 0 आंसर आया, करेक्ट। उसके बाद रिमाइंडर। ओके, तो रिमाइंडर में क्या हुआ, रिमाइंडर कितनी बची, 10, करेक्ट। तो इसलिए यहाँ पे 10 आया है, ये 10 आउटपुट आया है। तो ऑपरेटर्स में इतना ही था।